क्या आपको पता है कि इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी कौन सी है? क्या वह संसद है, जो बहस करती है और बहुमत से कानून बनाती है, या फिर वह सुप्रीम कोर्ट है, जो संविधान की आत्मा की रक्षा करती है? लेकिन यह सवाल जितना दिखने में साधारण लगता है, उतना ही अंदर से खतरनाक है, क्योंकि इस सवाल के बहाने देश के भीतर एक ऐसी जंग चल रही है, जिसमें सिर्फ संस्थाएं नहीं टकरा रहीं, बल्कि संविधान का भविष्य और न्याय की आत्मा दोनों कुचले जा रहे हैं। ये वही देश है जहां आज सुप्रीम कोर्ट को बार बार संसद से छोटा साबित करने की कोशिश हो रही है, जहां उपराष्ट्रपति तक ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो किसी छात्र संघ नेता से भी उम्मीद नहीं की जा सकती, जहां न्यायाधीशों के खिलाफ संसद में घेराबंदी हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मिसाइल कहकर उड़ा देने की धमकी दी जा रही है। और इस पूरे युद्ध के केंद्र में है चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, जिनकी कुर्सी को हिला देने की साजिश इतने स्तर पर चल रही है कि एक ही वक्त में अटॉर्नी जनरल से लेकर उपराष्ट्रपति तक सब अपने अपने मोर्चे पर सक्रिय हैं। मगर इन सबके बीच बी.आर. गवई ने जो कहा वो किसी बम से कम नहीं था। उन्होंने कहा, संसद बड़ी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा नहीं है, संविधान सबसे बड़ा है। और जब कोई मुख्य न्यायाधीश इस देश में यह कहे तो समझ लीजिए कि खतरा अब केवल बहस का नहीं रहा, वो अब टकराव में बदल चुका है। एक तरफ जगदीप धनखड़ है, जो बार बार सुप्रीम कोर्ट को सुपर संसद कहकर अपमानित करते हैं। दूसरी तरफ निशिकांत दुबे हैं, जो चीफ जस्टिस पर गृह युद्ध कराने का आरोप लगाते हैं। तीसरी तरफ एक पूरा सत्ता पक्ष है, जो न्यायपालिका की हर कोशिश को या तो मजाक बनाता है या फिर उसे चुनौती देता है। और फिर आते हैं जस्टिस शेखर यादव जैसे नाम, जो कट मुल्ला बोलते हैं, जो बहुसंख्यक के आधार पर देश चलाने की वकालत करते हैं और फिर भी बचाए जाते हैं। और उस बचाव में कौन खड़ा होता है? देश का उपराष्ट्रपति, जो चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर जांच रोकने को कहता है, वो जांच जो सुप्रीम कोर्ट ने इन हाउस प्रोसेस के तहत शुरू की थी। और यही नहीं, जब 55 सांसद एक नफरती जज को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाते हैं, तो वही उपराष्ट्रपति उस प्रस्ताव को खारिज कर देते हैं। और जब कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकील इस पर सवाल उठाते हैं, तो सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। वो जज जो कहता है कि देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा, वो जज जो कहता है कि कानून बहुमत से चलता है, वो जज जो मुसलमानों को कटमुल्ला कहता है, उसे बचाने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी सामने आ जाती है। लेकिन वही मशीनरी उस वक्त चुप रहती है जब सुप्रीम कोर्ट किसी राज्य में बुलडोजर न्याय के खिलाफ फैसला सुनाता है। और अब तो बात यहां तक आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को माफी मांगने तक को मजबूर किया जा रहा है, या फिर उनकी जांच को राजनीति की चिट्ठियों से रोका जा रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि बी.आर. गवई जैसे चीफ जस्टिस, जिनकी पहचान एक संविधानवादी न्यायाधीश की है, जिनका फैसला उत्तर प्रदेश के बुलडोजर मामले में संविधान के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, वही चीफ जस्टिस अब हर तरफ से घिरे हुए हैं? क्या ये हमला सिर्फ बी.आर. गवई पर है? नहीं, यह हमला संविधान की उस आत्मा पर है जो हर जज के फैसले में बसती है। और अब यह हमला इतना गहरा हो गया है कि जे.पी. नड्डा तक को आना पड़ा और कहना पड़ा कि निशिकांत दुबे के बयान से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या इससे सच्चाई बदल जाएगी? क्या इससे वह चिट्ठी मिट जाएगी जो उपराष्ट्रपति ने लिखी? क्या इससे वह बयान छिप जाएगा जिसमें न्यायपालिका को सुपर संसद बताया गया? क्या इससे वह मुसलमान भूल जाएंगे कि एक जज ने उन्हें देश के लिए घातक कहा था और सरकार ने उसे बचाया? क्या इससे वो चीफ जस्टिस अपना कर्तव्य भूल जाएंगे, जो हर रात संविधान की रक्षा के लिए जागते हैं? क्या इससे वो वकील खामोश हो जाएंगे, जो अब अटॉर्नी जनरल से मांग कर रहे हैं कि जगदीप धनखड़ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही हो? क्या आप सोचते हैं कि ये सिर्फ बयानबाजी है? नहीं, ये देश के लोकतंत्र के स्तंभों को कमजोर करने की वह साजिश है, जिसे समझने में जितनी देर होगी उतनी ही गहरी चोट लगती जाएगी। और अगर अब भी हम नहीं बोले, तो वो दिन दूर नहीं जब संसद से संविधान को बाहर कर दिया जाएगा और न्याय को बहुमत से कुचल दिया जाएगा। क्या आप अब भी चुप रहेंगे या इस साजिश के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे? बताइए, क्या अब भी संसद बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, या संविधान सबसे बड़ा है?
लेकिन बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अब जो सवाल उठ रहा है वो केवल इतना नहीं है कि कौन बड़ा है, संसद या सुप्रीम कोर्ट, बल्कि असली सवाल ये है कि क्या इस देश में कोई भी संस्था इतनी स्वतंत्र है जो सत्ता की आंखों में आंखें डालकर संविधान की रक्षा कर सके, या अब हर संस्था को झुकना पड़ेगा, हर जज को डरते हुए फैसला सुनाना होगा, हर वकील को सोच समझकर सवाल पूछना होगा, हर न्यायप्रिय नागरिक को अपनी आवाज से पहले सरकार की नाराजगी का अंदेशा लगाना होगा? क्या अब यह तय हो गया है कि जो बहस संसद में होनी चाहिए वो अब टीवी स्टूडियोज में होगी, और जो न्याय सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए वो अब व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और नफरत भरे भाषणों में तय होगा? और अगर ऐसा है तो फिर B.R. गवई की वह चेतावनी याद रखिए जो उन्होंने उस प्रोग्राम में दी थी, जहां उन्होंने साफ कहा था कि एक जज को ये सोचकर नहीं चलना चाहिए कि उसके फैसले को जनता क्या कहेगी, क्योंकि अगर न्याय इस डर से बंध गया कि लोग क्या सोचेंगे तो संविधान का कोई मतलब नहीं बचेगा। और अगर संविधान को बचाना है तो जज को डर से आजादी चाहिए, जज को आलोचना से परे सोचने का साहस चाहिए, और यही वो साहस है जो अब सवालों के घेरे में है। जब उपराष्ट्रपति चिट्ठी लिखते हैं, जब सांसद अपशब्द बोलते हैं, जब सोशल मीडिया ट्रोल गैंग जजों के पीछे लग जाती है, तब क्या कोई ये सोचता है कि एक जज उस माहौल में संविधान के मुताबिक निष्पक्ष कैसे रह पाएगा? तब क्या कोई ये पूछता है कि ये जो नफरती बयान है इनका असली निशाना कौन है? ये जो बार बार सुप्रीम कोर्ट को सुपर संसद कहने की कोशिश है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जनता को ये यकीन दिला दो कि सुप्रीम कोर्ट कोई पवित्र संस्था नहीं है, ताकि जब वहां से संविधान के पक्ष में कोई फैसला आए तो उसे खारिज कर दो, ताकि जब वहां से बहुसंख्यक के खिलाफ कोई आदेश आए तो उसे जनता विरोधी कह दो, ताकि जब वहां से किसी अल्पसंख्यक को इंसाफ मिले तो कह दो कि अदालत बिक चुकी है, ताकि संविधान को तोड़ने का काम संसद से करवाओ। और जब कोई बोले तो कह दो कि वह लोकतंत्र के खिलाफ है। और यहीं पर आता है उस विचार का असली इम्तिहान जो हमारे संविधान की बुनियाद है, जिसमें लिखा है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। लेकिन क्या बंधुत्व बचा है जब एक जज खुलेआम कहता है कि देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा? क्या समानता बची है जब अल्पसंख्यकों को कठमुल्ला कहने वाला जज बचा लिया जाता है? क्या स्वतंत्रता बची है जब चीफ जस्टिस को चुप कराने के लिए ऊपर से दबाव आता है? और क्या न्याय बचा है जब एक जज के फैसले को गृह युद्ध का कारण बता दिया जाता है? यही वो वक्त है जब हर उस नागरिक को जो संविधान की शपथ लेकर जिया है, अब सवाल पूछना होगा। अब चुप रहना संविधान से गद्दारी होगी, अब तटस्थता एक अपराध होगी। अब जरूरी है कि हम इस युद्ध को पहचानें। ये सिर्फ अदालत बनाम संसद नहीं है, ये सत्ता बनाम संविधान है, ये बहुमत बनाम अधिकार है, ये डर बनाम न्याय है। और इस युद्ध में अगर B.R. गवई जैसे लोग खड़े हैं तो उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि अगर आज संविधान के रक्षक हार गए तो कल कोई नागरिक नहीं बचेगा जो जीत सके।